ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई दी। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगों से शराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान के प्रति जुनून है और खेलों में भी वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केवल 5 वर्ष में गुजरात के गिर में शेरों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत असाधारण है। श्री मोदी ने सिक्किम की क्राफ्टेड फाइबर का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की महिलाएं आज ड्रोन की मदद से 50 एकड़ भूमि में दवा का छिड़काव कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व मधुमक्खी दिवस भारत में स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि देश में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत सफल रहे और इसमें कुल 26 रिकॉर्ड बने। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें सुशासन के मुद्दों पर विचार विमर्श का सत्र हुआ। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सत्र में भाग लिया। एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने सुशासन के मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई और दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के लिए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। अधिसूचना कल जारी की जाएगी और नामांकन 2 जून तक भरे जा सकते हैं। मतदान 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून को कराई जाएगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में गुजरात में कड़ी और विसावदर, केरल में नीलम्बुर, पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट और पश्चिम बंगाल में कालीगंज सीट शामिल हैं। नौसेना के जहाज ने केरल के कोच्चि में संकटग्रस्त लाइबेरिया के कंटेनर जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को बचा लिया है। ये जलपोत कल कोच्चि तट के 38 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।